बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के 10 बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की आज समाअत थी और वो जो हालिया कानून पीडीएम ने अपने पार्लियामान से मंजूर करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज उसकी समाअत थी और बहुत अहम समाअत रही और उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी अहम रिमार्क्स भी सामने आए और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मौके पर जो रिमार्क्स दी कि सियासी जमातें मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये एक पाकिस्तान के अंदर पहली बार इस किस्म की कोई कानून साजी की गई है या कोई केस उनके सामने आया है जहां पे अदलिया पे बराह रास्त एक किस्म का हमला किया गया है। और इस केस के समाअत इसमें तमाम जो पार्लियामान का रिकॉर्ड है उसको तलब कर लिया है, उसमें जो कायमा कमेटी है उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है और यहाँ पे पीडीएम अभी पंच जाएगी जो कायमा कमेटी, क्योंकि वहाँ पे जब ये कानून वहाँ पे गया था तो वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, ये सारी चीज़ें अभी जब सामने आएगी तो यहाँ पे बहुत काफ़ी सारे लोग पंच सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बार कौंसिल पाकिस्तान बार कौंसिल की जो वकील थी उसने ये भी मुतालबा किया कि फुल कोर्ट को बनाया जाए और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलहदा किया जाए। उन दोनों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और साथ उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं बनाते। और दूसरा ये कि जजेस के खिलाफ सिर्फ सदर मुमलिकत ही रेफरेंस दायर कर सकते हैं। ये अभी क्लियर हुआ कि सिर्फ सदर मुमलिकत रेफरेंस दायर कर सकते हैं। बाकी चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे खिलाफ भी इस किस्म की शिकायत आई है, ये तो जजेस के खिलाफ आते रहते हैं। तो आज चीफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया कि जो रेफरेंसेस मुख्तलिफ जजेस साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जमा कराए गए हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है और वो खत्म। इसी तरह अगर रेफरेंस दायर करेगा तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ही दायर कर सकते हैं। ये पीडीएम के लिए एक दर्दनाक किस्म के खबर है। तो अभी इस केस की जो समाअत है वो 8 मई को होगी और उसमें तमाम सियासी जमातों से उनके बयानात जमा करने का उनको हुक्म दिया है और ये तमाम जो कौमी असम्बली और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड है उसको भी तलब कर लिया है और ये अभी 8 मई को इसकी दोबारा समाअत होगी और इसमें मेरे ख्याल में हुकूमत पंच गई है, क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टे होने के बावजूद उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें भी हुकूमत पंच सकती है और ये इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब बनेगा। क्योंकि देखें, ये जो कानून साजी हुई थी ये बदनीयती की बुनियाद पे हुई थी। अगर ये नेकनीयती की बुनियाद पे अगर ये कानून साजी हो जाती तो कोई भी इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं करता। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के एक और मुकदमे में जमानत हुई है। आप लोगों को पता है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दर्जन भर जाली मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। पंजाब से इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ पे उनके खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए गए थे और अभी अली अमीन गंडापुर एक में जमानत हो जाती है, दूसरे में गिरफ्तार किया जाता है, दूसरे में हो जाती है, तीसरे में गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सिलसिला उनके खिलाफ शुरू किया गया है लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। आज उनका एक और मुकदमे में जमानत हुई है और अभी मजीद उनके मुकदमात कुछ बाकी है जिनके अंदर अभी उनकी जमानत होनी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के साथ वही सलूक किया गया जो आजम सबाती और शहबाज गिल के साथ किया गया था। उसी तरह उनके खिलाफ दर्जन भर जाली मुकदमात दर्ज किए गए और उनका कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ दर्जन भर मुकदमात जाली मुकदमात दर्ज करके आसिफ जरदारी के सूबे सिंध के अंदर और इसी तरह पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी की जो निगरान हुकूमत है वहाँ पे उनके खिलाफ ये सारे मुकदमात दर्ज हुए थे। एक और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर मारगल्ला एवेन्यू के हाल ही में 10 किलोमीटर का एक सड़क 3 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया था और उसका इफ्तिताह अभी होना ही था
کہ اس میں دراڑیں پڑ گئے ہیں۔ یہ ایک اور بڑا سکینڈل ہے پی ڈی ایم حکومت کا، جس طرح کہ شاہد خاقان عباسی کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا کہ پری آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ جو مفت آٹا لوگوں کو رمضان المبارک میں فراہم کیا گیا تھا، اس میں 20 ارب روپے پی ڈی ایم کے لوگوں نے اس میں کرپشن کی ہے، یہ کہنا تھا شاہد خاقان عباسی کا۔ تو ابھی یہ جو مارگلہ ایوینیو کی سڑک تھا، یہ ایف ڈبلیو او نے بنایا تھا، ڈان اخبار کی خبر ہے، اور وہ افتتاح سے پہلے ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی 6 سے 9 مئی تک پاکستان آ رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان اور چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور چین کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کو اقوام متحدہ نے بھی امیر خان متقی کو اجازت دی ہے کہ وہ 6 سے 9 مئی تک پاکستان کا سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ امیر خان متقی پر ابھی تک اقوام متحدہ کی سفری پابندیاں ان پر عائد ہیں۔ افغانستان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں اس وقت کی حکومت کے طالبان کی، تو ان پر سفری پابندیاں عائد ہیں، اور ان میں سے بیشتر باہر سفر نہیں کر سکتے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پرویز الہی کے گجرات والے گھر پہ حملہ کیا گیا، پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا اور ایک اور ظلم کیا گیا، اور عدالت کی طرف سے حفاظتی ضمانت کے باوجود یہ سلسلہ پنجاب کے اندر جاری ہے۔ اور بےشرمی کی حد یہ ہے کہ محسن نقوی کہہ رہی ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا۔ اگر محسن نقوی نہیں کر رہا، شہباز شریف نہیں کر رہا، رانا ثناء اللہ نہیں کر رہا، تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ قوم کو بتایا جائے کہ کون ہے جو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے، جو مرکزی اور نگران حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہے اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ قوم کو بتایا جائے۔ محسن نقوی بیان دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، شہباز شریف کے لوگ بیانات دیتے ہیں یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ آپ نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو قوم کو بتایا جائے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے حکومت سے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کر رہا تو پھر کون کر رہا ہے یہ چیزیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے ایک اور میزائل نون لیگ پر داغ دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک اور بیان دیا ہے کہ نون لیگ تیار ہو یا تیار نہ ہو، الیکشن میں حصہ لے یا نہ لے، لیکن الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ایک اور میزائل انہوں نے مسلم لیگ نون پر داغ دیا ہے، اور جس طرح کی 20 ارب روپے لوٹنے کا ایک الزام انہوں نے ان پر عائد کر دیا تھا مفت آٹے کے اندر، تو یہ ایک اور اس پہ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں یا نہ لیں، لیکن الیکشن ہوں گے اور آپ لوگوں کو ایک بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے نیب کے حوالے سے بھی بات کی، اور نیب یقینی طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تماشا ہے، اور باقی نیب ایک تماشا ہے، ایک وہ چیز ہے جس کے ذریعے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور پچھلی حکومت میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی کہ باجوہ کے پاس یہ سارا اختیار تھا، وہ جس کو چاہتا تھا ٹارگٹ کرتا تھا نیب کے ذریعے۔ تو نیب میرے خیال میں اس کو ختم کرنا چاہیے، نیب کو بالکل سرے سے ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کے ذریعے اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کیا جائے، میرے خیال میں اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مریم اورنگزیب نے ایک اور جو بڑکی وہ ہمیشہ مارتی ہے، ایک اور بڑک مار دی ہے کہ پارلیمنٹ اپنے اختیارات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ یہ بیان ان کا ایک ایسے موقع پر آیا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی جس کے ذریعے پی ڈی ایم کے پارلیمان نے چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی تھی، تو اسی موقع پہ انہوں نے یہ بیان دیا، لیکن یہ بڑکے مارنے والی بیان ہے۔ جب یہ لوگ عدالت کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ان کے پیروں پر پڑ جاتے ہیں، یہ وہاں پہ بات تک نہیں کر سکتے۔ مطلب میں نے ایسے بزدل لوگ دیکھے ہیں کہ باہر یہاں پہ دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن جب عدالت کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اسی طرح کھڑے ہو کر وہاں پہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے بزدل اور بغیرت لوگ میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں کہ یہ لوگ باہر اگر بڑکے مارے تو اندر عدالت میں جا کر وہاں پہ پھر منہ سے کوئی لفظ تک نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح ایک اور خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا تھا، اور اس میں 14 ججز نے شرکت کی تھی، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ میرے خیال میں وہ
आई डोंट नो कि बुग़्ज़ और ज़द की उस हद तक पहुंच गई है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो एक मुतनाज़िया जज बन चुका है। बड़े एहतराम के साथ तमाम जज साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम उनका इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जस्टिस पाइज़ ईसा साहब मुतनाज़िया बन चुकी हैं और ये हकीकत है और ये हकीकत उनको तस्लीम करना पड़ेगा। जिस तरीके से उसने पीडीएम के एक सियासी तकरीब में शिरकत की और जिस तरीके से फिर एक यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत की और जिस तरीके से मीडिया पे लाइव उनको दिखाया गया, और ये भी पूरी मेरे ख्याल में पूरी कौम को पता है कि किसने मीडिया से कहा था कि उनको लाइव दिखाना है और उनकी पूरी तकरीर को दिखा दिए। और उसी तरह पार्लियामान पीडीएम के पार्लियामान के जो तकरीब में पीडीएम के तकरीब में जो आए थे वहाँ भी उसको दिखाए। ये पूरी कौम जानती है कि कौन है इस चीज़ के पीछे, लेकिन जस्टिस पाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस की इस अशाइया में शिरकत न करके बहुत गलत काम किया है, क्योंकि इस तकरीब का मकसद जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात थी उसको ख़त्म करना था। लेकिन जस्टिस पाइज़ ईसा बज़ाहिर नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इख्तलाफात ख़त्म हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम करके ये वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ऐसा है तो नहीं करना चाहिए। और एक और जो बुनियादी चीज़ ये है कि जस्टिस पाइज़ ईसा साहब को फौरी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया बन चुके हैं। चीफ जस्टिस बनने से पहले उसको पीडीएम ने इतना मुतनाज़िया बना दिया और कुछ बेकारी सहाफ़ियों ने उनको इतना मुतनाज़िया बना दिया कि अभी उनको रिज़ाइन करना चाहिए। अगर वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो शायद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतनाज़िया तरीन चीफ जस्टिस पाइज़ ईसा साहब होंगे। इसी वजह से अपने इदारे पे रहम करें और फौरी तौर पे रिज़ाइन कर दे। एक और ख़बर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को सबूताज किया और उसने तो उसको सबूताज करने की कोशिश की। ये आज तीसरा दौर है। अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनके मुज़ाकरात जारी है, लेकिन ये है कि उस मुज़ाकरात के अंदर जो ख्वाजा आसिफ और दूसरे एहसन इकबाल वगैरह लोगों के बयानात सामने आए हैं या जो बाकी लोगों के बयानात सामने आए हैं, तो उससे लग रहा है कि किसी भी सूरत में नवाज शरीफ इस मुज़ाकरात को कामयाब देखना नहीं चाहते और नवाज शरीफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो जाए और इलेक्शन हो जाए। इसी वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते और मुस्लिम लीग नून और जेयूआई किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा से जेयूआई का सफाया होगा, पंजाब से मुस्लिम लीग नून का सफाया होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसी वजह से ये लोग किसी भी सूरत में न इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार है और न मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुरैशी साहब का ये भी कहना था कि बिलावल बच्चा है, बचगाना तकरीर करते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं और शहबाज शरीफ और पीडीएम का एजेंडा ज़ाती और हमारा जो है वो कौमी है। आप लोगों को याद होगा बाजवा के एक इंटरव्यू आए थे और इसमें उसने कहा था कि मई में कौमी असम्बली को तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाना था, लेकिन फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी ने इतना मज़ा दिया कि उसने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं तोड़ूंगा, अभी तहलील नहीं होगी और मैं ही वज़ीर-ए-आज़म रहूंगा। अभी ये बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ को इतना मजा इस कुर्सी में दिया है कि वो कहते हैं कि मजीद 2 साल तक मैं वजीर आजम रहूं। तो ऐसा लगता है कि कुर्सी की मर्जी की वजह से अभी वो किसी भी सूरत में ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। आखिरी खबर ये है कि वजीर दाखिला भी हवसबाख्ता हो गए हैं और कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं और नहीं होंगे। वैसे भी वजीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह है वो तो वैसे भी जहनी तौर पे मेरे ख्याल में उनको भी एंजाइटी हुई है और उनको किसी अच्छी साइकोट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत, जहनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसको देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे को क्या हुआ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पीडीएम अपने बदतरीन शिकस्त के खौफ से इलेक्शन की तरफ जाने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नज़र नहीं आ रहे और इसी वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये नाकाम होंगे और अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आईन को मद्देनजर रखकर आईन के मुताबिक फैसला दे और सियासी लोगों के मुज़ाकरात को नजरअंदाज करे, आईन के साथ खड़े हो जाए और आईन के मुताबिक फैसला दे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।